आज हम भी हैं, काम कर रहे हैं समाज में, हम भी दुकान में काम कर रहे हैं। अगर हमको तकलीफ आएगी तो मेरे आदमी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वो चीज़ को दोनों तरफ से सोच करके देखेंगे, शायद वो वीडियो सही हो या गलत हो, ये मैं नहीं पुष्टि कर रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें हेलमेट से मारा जा रहा है, भांति भांति से मारा जा रहा है। आप यकीन मानिए, जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ कि वीडियो किसी डॉक्टर के क्लिनिक का है। ऐसा लग रहा था किसी बार का या कच्ची शराब के अड्डे का कोई कहीं ना वीडियो। कहीं सिपाही को ये भी महसूस हुआ होगा कि उसको अपने ही डिपार्टमेंट से न्याय नहीं मिलेगा, तब उसको अपना ये कदम उठाना पड़ा। देखिए दोस्तों, गोरखपुर के कैंट स्थित गैस्ट्रो हॉस्पिटल का मामला इस वक्त बड़ी सुर्खियों में है। वजह यह है कि वहां पे एक सिपाही के द्वारा डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है और उसके बाद आज एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में ये नज़र आ रहा है कि उस सिपाही को पूरी तरीके से मारा जाता है। दोस्तों, हालांकि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस मामले में चर्चा करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेवी हैं, कारोबारी हैं और जर्नलिस्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि सर, जिस तरह से आज एक वीडियो वायरल हो रहा है सिपाही को मारा जा रहा है, हालांकि सिपाही इस वक्त जेल के अंदर है, तो उस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या सिपाही के साथ इंसाफ होना चाहिए? देखिए, बिल्कुल हमारे ख्याल से और मेरी नज़रों में, जब तक मेरे को ये नहीं मालूम था कि वीडियो मैंने नहीं देखा था वायरल वीडियो, तो मैं उसकी पुष्टि भी नहीं करता हूँ। लेकिन जब तक मैंने उसको नहीं देखा था तब तक मैं यही समझ रहा था कि सिपाही गलत है। लेकिन जब वो वीडियो वायरल हुआ है और हम लोगों ने सामने हम देखे हैं, तो उसमें यही दिख रहा है कि डॉक्टर साहब इसमें इन्वॉल्व नहीं, उनके आदमी लोग, जो भी आदमी उनके साथ उनके पास थे, वो सिपाही को मार रहे हैं। तो कहीं ना कोई गलत फहमी या कुछ हम लोगों के बीच है, जिससे क्लियर नहीं हो रहा है कि गलती किसकी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो सिपाही जब मार खाया वहाँ से उन लोगों के थ्रू, उसके बाद वो कैंट में गया और अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए, उसकी सुनी नहीं गई। तो वो जो उसके साथ बीता है वो तो वही जान सकता है कि क्या हुआ है। और ये खास तौर से ये चीज़ विषय जो है, ये जांच की विषय है। ये हम आम आदमी नहीं बता सकते हैं कि उसमें हुआ क्या है सच्चाई में। देखिए, ये गलत तो उसने तो किया कि वो डॉक्टर साहब के ऊपर प्रहार किया, क्योंकि डॉक्टर लोग ही जान बचाते हैं। और आज डॉक्टर के साथ ही ये प्रॉब्लम हो जाएगी तो दिक्कत तो बहुत बड़ी आएगी। कोई भी आगे नहीं आएगा, डर के मारे नहीं आएगा कि हम इसके इलाज कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम ही मार खा जाएंगे। तो देखिए, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। हम लोगों को दोनों नज़रिए की तरफ से देखना चाहिए। एक तरफ से हम लोग देख करके कोई भी चीज़ निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वो सिपाही गलत था या डॉक्टर साहब गलत थे। और डॉक्टर साहब खुद तो मारे नहीं है उसको, वो वीडियो वायरल हुआ है उनके द्वारा, आदमियों के द्वारा वो पिटा जा रहा है। तो कहीं आज हम भी हैं, काम कर रहे हैं समाज में, हम भी दुकान में काम कर रहे हैं। अगर हमको तकलीफ आएगी तो मेरे आदमी आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो वो चीज़ को दोनों तरफ से सोच करके देखना पड़ेगा। ये एक तरफा हम लोग विचार नहीं कर सकते हैं या निर्णय नहीं ले सकते हैं कि वो सिपाही गलत था या डॉक्टर साहब गलत थे। मेरा तो यही कहने का मतलब है। दोस्तों, आपने देखा कि ये वरिष्ठ कारोबारी गोरखपुर के, इनका यही कहना है कि किसी तरह से एक पक्षीय चीज नहीं लेनी चाहिए। दोनों चीजों को देखते हुए ही नतीजा पुलिस को उठाना पड़ेगा। अब दोस्तों, समाज की चिंता करने वाले कुछ समाज सेवी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपको पूरी घटना तो आप पता ही होगी, किस तरह से सिपाही ने डॉक्टर के ऊपर प्रहार किया, जानलेवा हमला किया और वो इस वक्त जेल की सलाखों में है। लेकिन आज एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसकी हम भी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो सिपाही वही है। तो उस वीडियो को लेकर आपकी क्या सिंपैथी है सिपाही को लेकर? देखिए, सिपाही पर चर्चा करने से पहले डॉक्टर साहब पर जो हमला हुआ वो घोर निंदनीय है और ये ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। लेकिन हम अपने पुलिस कप्तान के शब्दों पर भी दो लाइन कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि किन परिस्थिति में ये घटना घटी, इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच हो रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उस परिस्थिति तक स्थिति आई क्यों। जहाँ तक अभी तक जो सूचनाएं हमारे पास आई हैं कि सिपाही अपने पत्नी के इलाज में इतना ज़्यादा वो खर्च कर चुका था कि डॉक्टर साहब ने जो फीस की रकम बताई उसे थोड़ा ज़्यादा लगी, उस पर उसने चर्चा किया। हर आदमी अपने बजट में अपना काम को निपटाना चाहता है, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब उसी पर टिप्पणी हुई और डॉक्टर साहब के जो कॉरपोरेट गुंडे हैं उस सिपाही को बुरी तरह 15-16 की संख्या में, आप वीडियो में देखेंगे, शायद वो वीडियो सही हो या गलत हो, ये मैं नहीं पुष्टि कर रहा हूँ, लेकिन जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें हेलमेट से मारा जा रहा है, भांति भांति से मारा जा रहा है, पत्नी और बच्चे के सामने मारा जा रहा है। ये अधिकार किसने दिया डॉक्टर साहब के परिसर में एक सिपाही को 15 लोगों को मारने का? क्या कानून वहाँ नहीं है? वहाँ आईएमए सो रहा है। आईएमए को उस वीडियो को भी संज्ञान में लेना चाहिए और उस वीडियो के खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि एक पक्षीय, इतने पढ़े लिखे लोग एक पक्षीय धरना देने के लिए बाहर निकल जाते हैं।
कम से कम डॉक्टर साहब के साथ है, हम भी डॉक्टर साहब के साथ है, लेकिन आप उस सिपाही की भी दर्द को समझिए, उस औरत की भी दर्द को समझिए, उस बच्चे की भी दर्द को समझिए। आज मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से कुछ डॉक्टर जाएंगे, उसकी पत्नी का इलाज अपने खर्च पर करेंगे, और नहीं अगर कर सकते हैं तो हम लोगों से लें, लेकिन उसका इलाज होना चाहिए, समय पर इलाज होना चाहिए। आप डॉक्टर सिर्फ अपने पैसे पर नहीं बने हैं, ये देश की अर्थव्यवस्था भी आपको सहयोग किया डॉक्टर बनाने में। तो कहीं ना कहीं आपके समाज के प्रति भी जवाबदेही है, सिर्फ आप अपने स्वयं के प्रति और अपने जेब के प्रति जवाबदेही मत रखिए। तो दोस्तों सुना, ये आपके गोरखपुर ज़िले के समाजसेवी हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हैं। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। सर, आपने पूरा प्रकरण जाना, किस तरह से सिपाही ने डॉक्टर के ऊपर जानलेवा हमला किया और आज वो सलाखों के पीछे है। आज उस सिपाही का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जाता है कि करीब 25 से ऊपर अराजक तत्व उसको पीट रहे हैं। हालांकि वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन क्या सिपाही की सिंपैथी पे आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल, देखिए सिपाही को पीटा किन परिस्थितियों में गया, ये तो बहुत जांच का विषय है। अगर आपका 20-25 लोग हैं तो आप पकड़ भी सकते थे उसको मारने की, अगर कहीं गलती हो गई होती। देखिए नॉर्मली पैसे को लेके ही, डॉक्टर के पास फीस को लेके ही अक्सर विवाद होता है और कुछ होता भी नहीं है। तो दोनों ही परिस्थिति में देखिए डॉक्टर के का पक्ष हम लोग को कल का पता था कि उनको मार दिया गया, जो कि हम लोग बार बार कह रहे हैं ये गलत है। सिपाही ने गलती किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब सिपाही इस तरह का करने लगेगा तो फिर आम आदमी भी उसको फॉलो करने लगेंगे, तो फिर कानून व्यवस्था तो ध्वस्त हो जाएगी। बट यहाँ पे जब दूसरा वीडियो हम लोग को देखे तो वहाँ पे पता चल रहा है, जो आप लोगों ने दिखाया है, कि उसमें किस तरह से उस सिपाही को भी मारा जा रहा है। ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन गई थी, ये अंदर की बात, तो चैम्बर के अंदर की बात नहीं बता सकते, लेकिन डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को, जिसको संयम रखना पड़ता है, वो क्यों नहीं समझा पाया उसको, पहली चीज़। दूसरी बात, स्थिति खराब हुई तो उसको पकड़ भी तो सकते थे। और अगर मान लीजिए पीट दिया गया सिपाही को, तो सिपाही न्याय के लिए कहाँ गया? कैंट थाने पे गया। वो गोरखपुर का सिपाही नहीं था, कैंट थाने का। यहाँ डॉक्टर भी भगवान का रूप माना जाता है, सिपाही भी हमारे, पुलिस भी हमारी रक्षा ही करती है, दोनों ही कहने कैसे हमारे जान बचाते हैं। लेकिन उस सिपाही को भी तो न्याय नहीं मिला। अगर उस सिपाही को कैंट थाने से न्याय मिल गया होता, सुना है कि वो जब मेडिकल के लिए गया तो वहाँ पे चूंकि डॉक्टर ही मेडिकल रिपोर्ट जाँच करेंगे, वो भी डॉक्टर के पक्ष में था, वो इसके खिलाफत कर गया, तो उसको जब जांच से कहीं ना कहीं सिपाही को ये भी महसूस हुआ होगा कि उसको अपने ही डिपार्टमेंट से न्याय नहीं मिलेगा, तब उसको अपना ये कदम उठाना पड़ा। देखिए कुछ तो घटना उसके साथ जरूर हुई होगी कि वो एक बाहर का व्यक्ति दूसरे दिन आके फिर अटैक कर रहा है, उसके साथ कुछ तो घटना है, इसमें तो कोई डाउट हो ही नहीं सकती है। मतलब उसके साथ कुछ घटना ना हुआ हो, केवल फीस में गाली गलौज के मामले में कम चांसेस है, उसके साथ बड़ी घटना हुई थी, तभी जाके दूसरे दिन आके वो इस तरह का अटैक किया। लेकिन कानून का जानकार वो भी था, उसको भी अपने डिपार्टमेंट नहीं तो कम से कम कानून पर विश्वास रखना चाहिए। एफआईआर पुलिस थाने से नहीं दर्ज होता तो ऑनलाइन दर्ज होता है, नहीं होता है तो फिर कोर्ट से होता है, उसको अच्छे से पता है, तो उसको न्याय तो तब भी मिलता है। और योगी जी जहां आज के डेट में कानून व्यवस्था पे इतने लगाम लगाए हुए, तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि इस चूंकि प्रकरण में दोनों तरफ एक जान बचाने वाले लोग हैं, तो उसको एक क्या कहते हैं, उसको एक न्याय, दोनों पक्ष का एकदम सही जजमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक प्रभावशाली है और एक कमजोर है तो इस तरह का न्याय व्यवस्था अगर इस तरह देखने लगेगी, प्रभावशाली को छोड़ दिया जाएगा और कमजोरों को दबा दिया जाएगा, तो ये न्याय व्यवस्था तो खत्म हो गई। तब तो फिर वो पैसे पे न्याय मिल रहा है, ये फिर ये हमारे देश के लिए और हमारे प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों सुना, ये समाजसेवी ने आपको बताया किस तरह से मतलब कार्रवाई करनी चाहिए। सीएम योगी से अपील किया है कि दोनों पक्षों को देखते हुए कार्रवाई की जाए। दोस्तों एक खास चीज़ आपको बता दें कि ये सिपाही पंकज कुमार जो है निलंबित सिपाही है, और बताया जाता है कि निलंबन की वजह क्या है कि अपने परिवार को डॉक्टर के इलाज कराने के पीछे भागने की वजह से इसका निलंबन हुआ है। तो आखिर में आइए आपसे हम बात करते हैं, गोरखपुर के सीनियर जर्नलिस्ट रशाद लारी जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने पूरी इस खबर को लेकर कवरेज किया है, वो अपनी चीज़ों को बताएंगे। रशाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में, और आपने इस खबर को बहुत कायदे से अपने चैनलों पे उठाया है। मतलब आज जो वीडियो वायरल हो रहा है और परसों वाले मामले में जिस तरह से सिपाही ने पीटा था डॉक्टर को, दोनों का डिफरेंस करके आप मतलब किसको बताएं किसकी गलती है और किसकी गलती नहीं है? देखिए आज जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो बताया जा रहा है लोगों द्वारा कि ये डॉक्टर अनुज सरकारी के हॉस्पिटल का है, जब पंकज कुमार सिपाही उनके ऊपर हमलावर हुआ तो उससे जवाबी कार्रवाई में उनके लोग उनको मारते हुए दिख रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मुझे पहली बार में तो यकीन नहीं हुआ कि ये वीडियो किसी डॉक्टर के क्लिनिक का है। ऐसा लग रहा था किसी बार का या कच्ची शराब के अड्डे का कोई वीडियो ला के दे दिया है, जहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व एक लोग को मार रहे हैं। डॉक्टर बहुत ही सब पोलाइट और बहुत कूल माइंडेड माने जाते हैं, एक सब समाज के हिस्सा माने जाते हैं। और डॉक्टरों के यहाँ एक तो बढ़ता हुआ ट्रेंड बाउंसर रखना, पहलवानों को रखना, ये सब तो पहले वो तवाइफों के अड्डे पे और शराब के अड्डे पर और कच्ची दारू के अड्डों पे ऐसे गुंडों को पाल के रखा जाता था। लेकिन डॉक्टर रख रहे हैं, बड़ा हैरत की बात है। होगा कुछ उनकी सुरक्षा का मामला, लेकिन ये पंकज कुमार वाला जो वीडियो हो रहा है, पता नहीं वो वीडियो में कितनी सच्चाई मुझे तो नहीं पता, लेकिन पंकज कुमार को बहुत मारा गया।
पंकज कुमार ने डॉक्टर साहब को मारा, उसकी सजा उसे मिली, मुकदमा हुआ, जेल गए, ठीक है, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई किया, गोरखपुर पुलिस जो है बेस्ट कार्रवाई है। लेकिन पंकज कुमार को मारा गया और जो मारने वाले लोग हैं वो अभी अपनी क्लिनिक चला रहे होंगे, अपना व्यापार चला रहे होंगे, उसी तरह दंदनाते फिर रहे हैं, वो भी वहीं पहुँचे, तभी तो इंसाफ बराबर माना जाएगा। क्योंकि पंकज कुमार का कोई संगठन नहीं है तो उसके ऊपर कुछ विशाल भी भाई, कर दीजिए। जैसे कि आईएमए आपका डॉक्टर के साथ है, पुलिस के साथ, सिपाही के साथ, इस तरह से कोई ताकत उसके साथ नहीं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से ये वसूल बनाया गया कि नॉन गेजेटेड पुलिस कर्मियों का कोई संगठन नहीं बनेगा। पूरे इंडिया में ये नियम लागू है। पीपीएस और आईपीएस के संगठन होते हैं, लेकिन दरोगा, इंस्पेक्टर, सिपाही, कांस्टेबल, इनके कोई संगठन नहीं होते हैं। आज पंकज कुमार अकेला इसीलिए पड़ गए हैं कि उनका कोई संगठन नहीं है, कोई आवाज़ उठाने वाला, ऐसा नहीं है। अंदर से उन पुलिसकर्मियों को बहुत पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है, जो अपने वर्दीधारी भाई को इस कंडीशन में देख रहे होंगे। कहीं ना कहीं से आक्रोश पनप रहा है, लेकिन वो पुलिस मैनुअल एक्ट से बंधे हुए हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं। अभी उनको खुल के छूट दे दी जाए ना तो ये सड़क पूरी जाम हो जाएगी पूरे प्रदेश की, वो सड़कों पर निकल के आ जाएंगे पंकज कुमार को इंसाफ दिलाने के लिए। आज पंकज कुमार की बीवी, उनकी पत्नी, उनका 4 साल का मासूम बच्चा, उनके बूढ़े पिता दर दर भटक रहे हैं, जेल जा रहे हैं बेटे से मिलने के लिए। सुना है कि कल अधिकारियों के पास इंसाफ की गुहार लगाने आएंगे, कोई उनके साथ खड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा। परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि पंकज कुमार को भी इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ और कानून की जो धाराएं बनाई गई संविधान में, वो बैलेंस करके बनाई गई। कोई वीआईपी नहीं है कानून के नज़र में, कोई वीआईपी नहीं भाई, सब एक समान है। धाराएं जो तोड़ेगा, जो कानून तोड़ेगा, जो धाराएं बनाई गई हैं, बीएनएस की जो संशोधन हुआ है, भारतीय न्याय संहिता कहा गया, दंड संहिता नहीं कहा गया। अंग्रेजों ने दंड संहिता बनाया था, हमारे देश में इसको अमेंडमेंट करके वर्षों के बाद, सैकड़ों साल के बाद, 1860 के बाद अब न्याय संहिता कहा गया। इसलिए कहा गया कि दंड नहीं है, न्याय में विश्वास रखते हैं। तो पंकज को न्याय संहिता अगर बनी है तो उस न्याय संहिता के साथ पंकज कुमार कांस्टेबल को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना आज किस तरह से यहाँ समाजसेवियों ने और कारोबारी और एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी बात को कही, ये आपने देखा। और दोस्तों, हम भी ये चाहते हैं कि जिस तरह से गोरखपुर का प्रकरण सुर्खियों में है, इसको लेकर प्रशासन जो है दोनों पक्ष की बातों को देखे और जिसकी जो कमियां हों उसी हिसाब से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि पंकज ने भी जो काम किया है, हम भी उसकी निंदा करते हैं। लेकिन जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी कहीं ना कहीं सिपाही के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इरफान सिद्दीकी, गोरखपुर।